दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में धन और ऐश्वर्य का स्वामी श्री तिरुपति बालाजी को माना जाता है, जो विष्णु भगवान जी का ही एक स्वरूप हैं। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बना तिरुपति बालाजी का मंदिर अपनी भव्यता के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। लगभग 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर भारत का रिचेस्ट टेम्पल भी है। आज आपको इसी अद्भुत तीर्थ यात्रा पर लेकर चल रहा हूं मैं, ऋषिराज। तिरुपति बालाजी को श्री वेंकटेश्वर स्वामी और श्रीनिवासा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अपनी इस यात्रा का श्री गणेश करते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। हमारी एयर इंडिया की फ्लाइट सुबह के 6:50 पर है, जो हमें 2 घंटे 20 मिनट में तिरुपति एयरपोर्ट पर उतार देगी। उड़ चली हमारी फ्लाइट तिरुपति की पावन भूमि की ओर। तो मेरे साथ बोलिए जय गोविंदा। तिरुमला में जय गोविंदा का जय घोष आपको सर्वत्र सुनाई देगा। बालाजी को गोविंदा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो लीजिए पहले लुत्फ उठाते हैं गर्मा गर्म नाश्ते का। नाश्ते में जैसा कि आप देख रहे हैं वैरायटी भरपूर है, खाकर आनंद ही आ गया। फ्लाइट बिल्कुल राइट टाइम पर लैंड हो रही है। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं अपने गंतव्य श्री तिरुपति बालाजी। बालाजी का मुख्य मंदिर तिरुमला की पहाड़ियों पर बना हुआ है। तिरुपति एयरपोर्ट से अब हम टैक्सी लेंगे तिरुमला के लिए। तिरुपति एयरपोर्ट से तिरुमला की दूरी करीब 38 किलोमीटर है, जो 1.25 घंटे में तय करेंगे। अब हमने एयरपोर्ट पर बने प्रीपेड काउंटर से 1400 रुपए में मारुति डिजायर बुक कर ली है। गाड़ी हालांकि एयर कंडीशनड है, लेकिन जब हम घाट सेक्शन यानी कि पहाड़ी पर होंगे तो उस समय एसी बंद कर दिया जाएगा। यहाँ की साफ सड़कें और खूबसूरत आसमान देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप भारत में ही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमला में विराजे हैं, और अगर हम शास्त्रों की बात करें तो इस पवित्र स्थान का जिक्र वराह पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण और आदित्य पुराण में भी मिलता है। ये श्री क्षेत्र कुल 7 पहाड़ियों पर बसा है, जिनमें मुख्य मंदिर 7वीं पहाड़ी यानी कि तिरुमला में बना हुआ है। अभी हम गुजर रहे हैं तिरुपति शहर से। एयरपोर्ट के अलावा तिरुपति का अपना रेलवे स्टेशन भी है, जो देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। ये है श्रीवारी चेकिंग पोस्ट। यहाँ सभी यात्रियों को गाड़ी से नीचे उतरकर अपनी और अपने सामान की सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।
यहाँ आपको 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। यहीं आपके द्वारा ऑनलाइन बुकिंग किए गए दर्शनों की स्लिप भी चेक की जाती है। लो जी, अब हम प्रवेश कर रहे हैं तिरुपति बालाजी के मुख्य मंदिर की ओर। चारों ओर हरियाली और पहाड़ों से घिरा ये रास्ता एहसास करवाता है कि जैसे हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने गंतव्य तिरुमला, जो कि निवास स्थल है श्री वेंकटेश्वर स्वामी का। ऐसा भी माना जाता है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी भी माता सीता की खोज करते हुए यहाँ पधारे थे। तिरुमला लगभग 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ मुख्य मंदिर के अलावा कुछ अन्य मंदिर भी हैं। तिरुपति और तिरुमला में रहने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए कई प्रकार के कमरों की व्यवस्था की हुई है, जिनकी बुकिंग आप संस्थान की वेबसाइट www.tirumala.org पर कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर आप दर्शन एवं सेवा भी बुक कर सकते हैं और इसी वेबसाइट पर आप दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं। कमरों के लिए सबसे पहले तिरुमला पहुंचकर आप सीआरओ यानी कि सेंट्रल रिजर्वेशन ऑफिस में जाकर चेक इन कर सकते हैं। किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आप ये अवश्य सुनिश्चित करें कि आपके दर्शन और रहने की व्यवस्था की अग्रिम बुकिंग हो गई है। हमने अपने कमरे ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं केशदान करने। यहाँ ऐसे कई सारे केंद्र बने हैं जहां आप केशदान कर सकते हैं। इन्हें कल्याण कट्टा के नाम से जाना जाता है। तिरुमला में आपको जगह जगह केश अर्पित किए हुए श्रद्धालु दिखाई पड़ते हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। केश यानी बालों को सर का ताज और साथ ही मानव के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। जब आप अपने केश बालाजी के चरणों में अर्पित करते हैं तो आप अपने केश रूपी ताज को उनके चरणों में अर्पित करते हैं और यही समर्पण
हमें ईश्वर के नजदीक लेकर जाता है और हमारे मस्तिष्क से अहंकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर देता है। ये है श्री पद्मावती इंक्वायरी ऑफिस। यहाँ पद्मावती गेस्ट हाउस में रुकने वाले तीर्थयात्री आते हैं। इनकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती। अगर आपके पास कोई रेफरेंस लेटर है तभी आप यहाँ कमरा ले सकते हैं। तिरुमला की पहाड़ी पर देवस्थानम ट्रस्ट श्रद्धालुओं के लिए बस का संचालन करता है, जो सारे समय तिरुमला में श्रद्धालुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वो भी निशुल्क। अब हम भी इस बस में सवार हो गए हैं और बढ़ चले हैं प्रभु का प्रसाद ग्रहण करने। हम पुनः बस में सवार होकर बढ़ चले हैं अन्न प्रसादम की ओर। तिरुमला पर्वत के कण-कण में बालाजी का दर्श दिखाई पड़ता है। आप न केवल इसे देखते हैं बल्कि अपने अंतर्मन से इसको पूर्णतः महसूस भी करते हैं। यहाँ चारों ओर पॉजिटिव वाइब्स का संचार होता रहता है, जो हमारी आत्मा को शुद्ध कर देता है। यहाँ के अन्न प्रसादम में रोजाना हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये सेवा निशुल्क है। इसका स्वाद तो बिल्कुल अमेजिंग है। तो मेरे साथ बोलिए जय गोविंदा। अन्न प्रसादम ग्रहण करने के बाद हम पहुंच गए हैं बालाजी के चरणों के दर्शन करने। ये मंदिर तिरुमला पर्वत पर ही स्थित है। इसके अलावा यहाँ एक अनूठा रॉक गार्डन भी है। हमारे कमरे से सांझ का ये अनोखा दृश्य हृदय को आनंदित कर रहा है। अब समय हो गया है आज के पहले दर्शन करने का, तो चलिए निकलते हैं प्रभु के दर्शन करने। सामने आपको 3 द्वार दिख रहे हैं।
सबसे पहले प्रवेश द्वार का दरवाजा पीतल का है, दूसरे का चांदी का और आखिरी मुख्य दरवाजा सोने का है। ये जो सोने का मुख्य गुंबद आप देख रहे हैं, उसी के नीचे विद्यमान हैं श्री बालाजी महाराज, जो सदियों से अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद ऐसा लग रहा है मानो आत्मा पवित्र हो उठी है, मन की मैल धुल चुकी है और शरीर का रोम रोम ईश्वर की भक्ति से ओतप्रोत हो गया है। मंदिर के पास ऐसी बैठकों में भक्ति संगीत का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ तो समय का पता ही नहीं चलता। रात्रि विश्राम के बाद इतनी खूबसूरत सुबह ने तो हमारा दिन ही बना दिया। सुबह के 7 बज रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं आज के दर्शनों के लिए। दर्शनों के लिए आपका पहनावा विशुद्ध देसी होना चाहिए। पुरुष धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहन सकते हैं और स्त्रियां साड़ी पहन सकती हैं। तिरुपति बालाजी में आम दर्शनों के लिए कोई शुल्क नहीं होता। इसको सर्व दर्शनम कहा जाता है। अन्य दर्शन है विशेष दर्शन या स्पेशल एंट्री दर्शन, जिसका शुल्क 300 रुपए है और इसकी एडवांस बुकिंग टीटीडीसी की वेबसाइट से की जा सकती है। स्पेशल एंट्री दर्शन में केवल 1 या 2 घंटे का समय ही लगता है, लेकिन ये तब की बात है जब आम समय चल रहा हो। लेकिन अगर कोई फेस्टिवल चल रहा है तो आपको दर्शनों में कई घंटे भी लग सकते हैं। इसके अलावा पैदल आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए दिव्य दर्शनों की व्यवस्था है। इसमें भी कोई शुल्क नहीं लगता और समय भी कम लगता है। यहाँ फिजिकली चैलेंज्ड और बुजुर्ग लोगों के लिए भी अलग से व्यवस्था है। वैसे दर्शनों के लिए टीटीडीसी ने बहुत ही उम्दा व्यवस्था की हुई है। अंदर स्टेडियम स्टाइल सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं और टॉयलेट और पीने के पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। इसीलिए इंतजार के दौरान कोई भी असुविधा नहीं होती। केवल हरि के जल्दी दर्शनों की आस में मन अधीर होता है। आज की सुबह पुनः हमें मनमोहक दर्शन हो गए हैं, जिसके लिए हम बालाजी के सदैव आभारी रहेंगे। अब हम जा रहे हैं लड्डू प्रसाद लेने। संपूर्ण विश्व में ऐसा स्वादिष्ट लड्डू कहीं नहीं मिलता। ये अच्छी बात है कि अब आप जितने चाहे उतने लड्डू ले सकते हैं। पहले केवल लिमिटेड लड्डू ही मिलते थे। आपको दर्शनों की स्लिप के साथ कुछ लड्डू फ्री मिलते हैं।
लेकिन अगर आप एडिशनल लड्डू खरीदना चाहते हैं तो उनका दाम अदा करके आप एडिशनल लड्डू ले सकते हैं। इस लड्डू को तैयार करने में काजू, किशमिश, मक्खन, छोटी इलायची और बेसन का इस्तेमाल होता है। इसकी रेसिपी आज भी सभी से छुपा कर रखी गई है। जिस रसोई में इसे तैयार किया जाता है उसे पोटू कहा जाता है। इस रसोई में रोजाना करीब 3 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। लड्डू रखने के लिए आप शुल्क देकर थैला भी खरीद सकते हैं। तिरुपति बालाजी की ये यात्रा अभी जारी रहेगी। अगले एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे विश्व में राहु केतु के एकमात्र मंदिर श्री कालाहस्ती और तिरुपति में स्थित मां पद्मावती के मंदिर। ऐसी मान्यता है कि मां पद्मावती के दर्शनों के बिना बालाजी की ये पावन यात्रा अधूरी रहती है। इसके अलावा यहाँ उपलब्ध खाने के ऑप्शंस को भी आपके साथ साझा करूंगा, तो इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, जिसे मैं जल्द ही आपके समक्ष लेकर हाजिर होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गोविंदा, जय हिंद।